नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। झारखंड में 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है बड़ी घोषणा। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए झारखंड से एक बड़ी खबर और सकारात्मक खबर आई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के युवाओं के लिए बम्पर भर्ती की घोषणा की है। यह ऐलान दुमका जिले में तिरंगा फहराते हुए मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य में जल्द ही 48,000 पदों पर भर्ती निकालने जा रही है। यह भर्तियां राज्य के विभिन्न विभागों के लिए और विभिन्न पदों पर की जाएगी। यह भर्ती ऐलान राज्य के लिए युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश में थे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि यह भर्ती पारदर्शिता तरीके से की जाएगी ताकि सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे इस मौके का सही उपयोग करें और तैयार रहें, क्योंकि यह भर्ती राज्य की नौकरी की स्थिति को बेहतर बनाने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगी। बिजली बोर्ड अब प्रभार और एक्सटेंशन पर नहीं चलेगा, होगी नियमित नियुक्ति। बिजली बोर्ड अब प्रभार और एक्सटेंशन पर नहीं चलेगा, अब रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन जारी होते ही झारखंड ऊर्जा विकास निगम में CMD, MD और डायरेक्टर के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। इंजीनियर इन चीफ से लेकर चीफ इंजीनियर तक CMD, MD और डायरेक्टर पद के लिए जोरदार आजमाइश कर रहे हैं। ऊर्जा विकास निगम में CMD का पॉलिटिकल पोस्ट है। फिलहाल CMD का पद प्रभार में चल रहा है। झारखंड के तापमान में है उछाल, लोगों को ठंड से मिली राहत। जानिए आज का मौसम कैसा रहा। झारखंड के तापमान में उछाल के बाद कनकनी भरी ठंड से लोगों को राहत मिली है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। गुरुवार यानी कि आज 30 जनवरी 2025 को झारखंड का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि उच्चतम तापमान 31.7 डिग्री हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा है कि आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। 3 दिन में झारखंड के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद इसमें कोई बड़े बदलाव आने की संभावना नहीं है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के तापमान की बात करें तो राज्य भर में सबसे अधिक उच्चतम तापमान सरायकेला खरसावां जिले का सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान चतरा जिले में दर्ज किया गया। चतरा का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और सरायकेला का उच्चतम तापमान 31.7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। TPC कमांडर नगीना के लिए काम करने वाला 3 उग्रवादी हुआ गिरफ्तार, हथियार और कारतूस भी बरामद। TPC कमांडर नगीना उर्फ डॉक्टर के लिए काम करने वाला 3 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। SP के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ तीनों उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के बरतासिया गांव निवासी विकास कुमार यादव, छतरपुर थाना क्षेत्र के डाली गांव निवासी गुड्डू यादव और पाटन थाना क्षेत्र के सिक्की मेराल गांव निवासी तस्लीम अंसारी का नाम शामिल है। वहीं गुरुवार को SP विकास कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी TSPC कमांडर गौतम जी व नगीना उर्फ डॉक्टर के लिए काम करते थे। इनके पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 सिक्सर, 5 जिंदा कारतूस व 2 सूत्री बम बरामद किया गया है। आप सबको बता दूं कि पुलिस को सूचना मिली थी कि तीनों उग्रवादी प्रतापपुर थाना क्षेत्र के चरका कला दुल्की नदी के किनारे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापामारी कर तीनों उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। CM हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, कहा कि हम बापू के विचारों के साथ। CM हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम उनके विचारों के साथ हैं। बापू देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि इसका गर्व है कि यह देश महान विभूतियों का रहा है। इन महान विभूतियों के विचारों का आज भी अनुसरण किया जाता है। मौके पर कलाकारों द्वारा बापू के प्रिय भजन को भी पेश किया। बड़कागांव गोलीकांड मामले में 19 फरवरी से शुरू होगी बहस। बड़कागांव गोलीकांड मामले में 19 फरवरी से बहस शुरू होगी। इस मामले में आरोपियों के बयान दर्ज हो गया है। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने बहस शुरू करने का आदेश दिया है। इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत 23 को आरोपी बनाया गया है।
बड़का गांव गोलीकांड मामले में 16 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 13 मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट ने जुलाई 2022 में मामले की सीआईडी जांच का आदेश दिया था। डेंगा गोलीकांड से जुड़े 2 मामले बड़का गांव थाना कांड संख्या 167/2015 और 214/2016 को सीआईडी जांच का आदेश दिया था। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 31 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। संसद के बजट सत्र से पहले आज गुरुवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। बैठक संसद के एनेक्सी में हुई। बैठक में आगामी केंद्रीय बजट पर केंद्र सरकार के मंत्रियों ने सभी विपक्षी दलों के सांसदों से चर्चा की। बता दें कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत कल यानी कि 31 जनवरी को पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। आप सबको बता दूं कि 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। वहीं संसद सत्र को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से अपील की कि वे संसद सत्र सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे। आप सबको बता दूं कि बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 9 बैठकें होंगी। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी द्वारा 6 फरवरी को राज्यसभा में बहस का जवाब दिए जाने की संभावना है। सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। गिरिडीह में खेलने के दौरान लापता हुई बच्ची का शव बरामद, लोगों में आक्रोश। गिरिडीह में खेलने के दौरान लापता हुई बच्ची का शव गुरुवार को बरामद हुआ। इस घटना के बाद लोग आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिया। यह मामला गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा पंचायत की है, जहां एक 4 साल की बच्ची का शव उसके घर से थोड़ी ही दूर पर स्थित अरहर के खेत से मिला। बच्ची का पहचान मोहम्मद साजिद की 4 वर्षीय पुत्री सायरा परवीन के रूप में हुई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बुधवार की दोपहर में सायरा बिस्मिल्ला बेकरी के सामने खेल रही थी। खेलते खेलते वह लापता हो गई। बच्ची को खोजने का प्रयास देर रात तक किया गया, लेकिन बच्ची का पता नहीं चला। इस बीच गुरुवार की सुबह बच्ची का लाश घर से थोड़ी ही दूर स्थित अरहर के खेत में मिली। लोग इसे हत्या बता रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बाद से लोग काफी आक्रोश में थे। इस बीच मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर गांवा थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी को किसी भी साक्ष्य की नहीं दी गई है पुख्ता जानकारी। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड के सीआईडी को किसी भी साक्ष्य की पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। गौरतलब है कि सीआईडी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा था कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में कथित गड़बड़ी और अनियमितता के संबंध में किसी परीक्षार्थी अथवा अन्य किसी के पास कोई साक्ष्य या कोई अन्य जानकारी है तो मोबाइल नंबर 9934309058 और ईमेल नंबर sp.cid@jhpolice.gov.in पर उपलब्ध करा सकते हैं। इसके बाद सीआईडी को अब तक 60 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी है, जिसमें डिजिटल एविडेंस आम लोगों द्वारा पुलिस को उपलब्ध करवाए गए हैं, लेकिन सीआईडी को किसी भी एविडेंस की पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। लोगों के द्वारा व्हाट्सएप चैट, फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्डिंग सीआईडी को भेजे गए हैं। व्हाट्सएप चैट दिया गया है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर नहीं। प्रश्न पत्र हाथ में पकड़े हुए एक व्यक्ति है, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं। इस तरह से किसी भी साक्ष्य की पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में रखा गया 2 मिनट का मौन। स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में गुरुवार को 2 मिनट का मौन रखा गया। आप सबको बता दूं कि इस संबंध में झारखंड मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी किया गया था। जारी आदेश में कहा गया था कि स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में गुरुवार को दिन के 11 बजे मौन रखा जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया जाएगा और भाषण आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित किए जाने का भी निर्देश दिया गया था। झारखंड मंत्रालय ने सभी अपर मुख्य सचिव, सरकार के सभी प्रधान सचिव, सरकार के सभी सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिले के डीसी और एसपी को भी यह निर्देश जारी किया था। रांची में एक साथ 4 फ्लैट का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। एक साथ 4 फ्लैट का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। यह घटना बुधवार की रात रांची के पुदांग ओपी क्षेत्र स्थित एकलव्य टावर में हुई, जहां चोरों ने एक साथ 4 फ्लैट का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नगद रुपया की चोरी कर फरार हो गए। 4 की संख्या में आए चोरों ने फ्लैट नंबर 406, 502, 507 और 304 का ताला तोड़कर चारों फ्लैट में हाथ साफ किया। जिन फ्लैट्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया वे लोग अपने घरों में ताला बंद कर अलग अलग शहरों में गए हुए थे।
सोसाइटी से मिली जानकारी के अनुसार चारों घरों में 10 लाख से ज्यादा के जेवरात और 5 लाख से ज्यादा नकद की चोरी हुई है। फ्लैट्स मालिकों के आने के बाद थाने में मामला दर्ज करवाया जाएगा। वहीं घटना को अंजाम देने वाले चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। लातेहार के भाजपा के नेता राकेश ने सांसद कालीचरण को सौंपा ज्ञापन। भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार दुबे ने सांसद कालीचरण सिंह से स्थानीय परिषद में मुलाकात कर एक जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपने ज्ञापन में शहर के चंदंडी में स्वामी विवेकानंद पार्क के पास अवस्थित सीसल प्लांट को सबानो ग्राम में स्थानांतरित करने की मांग की है। बताया कि सीसल प्लांट से निकलने वाले उत्सर्जित पानी और मलबा के दुर्गंध से आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले लोगों का वहां रहना दुर्भर हो गया है। आसपास के क्षेत्रों में चापाकल से दूषित पानी निकलता है, जिससे पानी में भी श्वास जनित रोग होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा ज्ञापन में पोचरा मोड़ से चेकनाका तक NH 39 में सड़क किनारे नाले का निर्माण कराने, पोचरा मांजर के बीच में पड़ने वाली नदी में पुल का निर्माण कराने, पोचरा तथा गर्म जल कुंड में पार्क का निर्माण कराने, झरिया डैम के नहर के गाडवाल का पक्कीकरण कराने, सदर अस्पताल लातेहार में विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना कराने, लातेहार के तुबेत से नवादा हरहंज रोड होते हुए बालूमाथ तक सड़क निर्माण कराने एवं बाहरी लोगों की पहचान कर स्थानीय युवकों को विभिन्न कंपनियों में काम दिलवाने की मांग की है। मैया सम्मान योजना में बंगाल के बैंक खाते से 95 बार आवेदन, नाम और पता अलग अलग लेकिन खाता एक ही। बोकारो डीसी ने पैसे रोके, दर्ज होगी FIR। झारखंड में महिलाओं के सम्मान में शुरू की गई मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यह फर्जीवाड़ा बोकारो जिले से पता चला है, जहां पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के पतागोड़ा बड़ा खांती निवासी यूसुफ नामक व्यक्ति के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल 95 बार किया गया। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब जिले के DC विजया यादव के निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा विभाग ने लाभुकों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया। बंगाल के बैंक खाते का अलग अलग नाम के आवेदन और अलग अलग प्रखंड से किया गया है। बोकारो जिले के 40 प्रखंड 40 नगर निगम क्षेत्र से कुल 67 बार और गोमिया प्रखंड से 28 बार आवेदन किया गया है। इस फर्जीवाड़े की जांच में जो बातें चौंकाने वाली है वह यह है कि सभी आवेदन पलामू जिले के मेदिनीनगर स्थित CSC BLE सुमित कुमार ID संख्या 542316220013 से भरे गए हैं। इन आवेदनों में जिस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है वह इंसाइंड बैंक का है, जिसका अकाउंट नंबर 1002533874047 है। इस बैंक अकाउंट में पतागोड़ा बड़ा खांती जिला उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है। वहीं खाता धारक का नाम यूसुफ है। इतना ही नहीं, इस बैंक अकाउंट से जितने भी आवेदन किए गए हैं उसमें आवेदकों का नाम किशकू हंसदा मुर्मू जैसे टाइटल का इस्तेमाल किया गया है। वहीं आवेदन के साथ दिए गए राशन कार्ड भी फर्जी हैं। जांच में यह भी पाया गया है कि अधिकांश आवेदन एक ही दिन भरे गए हैं। 21 नवंबर 2024 को 60 से अधिक आवेदन भरे गए हैं। इन आवेदनों की स्वीकृति BDO और CO स्तर के अधिकारी ने की है। वहीं मामला सामने आने के बाद DC विजया यादव ने सभी खाते में पैसे भेजने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही FIR भी दर्ज करने को कहा है।